नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। धर्मांतरण का मुद्दा इन दिनों पूरे देश में गरमाया हुआ है। एक के बाद एक हैरान करने वाले केस सामने आ रहे हैं, पर इस बार का मामला सबसे अलग ही है, क्योंकि जिस कानून की देवी के यहाँ न्याय की उम्मीद बांधे लोग जाते हैं, ऐसे आरोप हैं कि उसी परिसर में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और अब द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी कि BCD ने एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उसने अपने आधिकारिक चैम्बर का इस्तेमाल निकाह और धर्मांतरण कराने के लिए किया है। कथित रूप से चैम्बर के अंदर धर्मांतरण की दुकान चल रही थी और जैसे ही इस बात का पता चला, जनाब का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। BCD के सचिव ने सोमवार को ये जानकारी दी है। साथ ही उक्त वकील को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उक्त वकील का नाम इकबाल मलिक है। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के प्रतापगंज के रहने वाले वकील इकबाल मलिक को करकरडूमा कोर्ट में चैम्बर की सुविधा दी गई थी, लेकिन इस चैम्बर में कुछ और ही चल रहा था। फिलहाल नोटिस में लिखा गया है कि उन्होंने अपने इस कक्ष का इस्तेमाल अवैध और समाज विरोधी गतिविधियों के लिए किया है। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही निकाहनामा पर उक्त वकील के कक्ष का पता मजार वाली मस्जिद लिखा हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि इस शिकायत को और गंभीर बनाता है। कहा जा रहा है कि कोर्ट परिसर में इस तरह की गतिविधि का ये पहला मामला है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पटपरगंज क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय बेटी बीते 28 मई को गायब हो गई थी। युवती के पिता ने काफ़ी तलाशने की कोशिश की, पर वो नहीं मिली। अचानक 15 जून को उनके पास बेटी का फ़ोन आया। उस आधार पर उन्होंने पांडव नगर थाने में त्रिलोकपुरी निवासी कामरान खान पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इस बीच आरोपित युवक ने पहले करकरडूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। यहां से राहत मिलने पर समय लगा तो आरोपित युवक ने युवती के साथ मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उसमें उसने बताया कि वो दोनों मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर चुके हैं। साक्ष्य के रूप में उसने निकाहनामा लगाया था, जो कि अल निकाह ट्रस्ट द्वारा जारी था, जिसमें दर्ज था कि करकरडूमा कोर्ट के F322 स्थित मजार वाली मस्जिद में निकाह पढ़ा गया। अब पूरे खेल को आप समझिए, क्योंकि जब युवती के पिता को निकाह के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें भी ये मालूम हुआ कि ऐसा करने से पहले उनकी बेटी का मतांतरण कराया गया है। किसी तरह से उनके हाथ बेटी के मतांतरण का प्रमाण पत्र हाथ लग गया। इसे भी अल निकाह ट्रस्ट ने जारी कराया था। इसके बाद उन्होंने पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त और दिल्ली बार काउंसिल को शिकायत की। उसमें आरोप लगाया गया कि कामरान खान ने उनकी बेटी का जबरन मतांतरण करवाकर उससे निकाह किया है। मतांतरण और निकाह करकरडूमा कोर्ट के F322 चैम्बर में हुआ है। ये चैम्बर वकील इकबाल मलिक का है। उसने प्रमाण पत्र बनवाकर निकाह कराया। इन प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं हैं, जिससे ये फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा BCD ने भी पाया कि उक्त वकील धर्मांतरण कराने वाला एक ट्रस्ट भी चलाता है। इसका संचालन भी उसी चैम्बर से किया जाता था। निकाह करने वाले काजी का नाम मोहम्मद अकबर दहलवी है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी का धर्मांतरण करा के जबरन निकाह करा दिया गया। अल निकाह ट्रस्ट ने इस शादी का प्रमाण पत्र जारी किया। BCD ने कहा है कि ऐसा करके वकील ने कानूनी प्रोफेशन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कहा कि कोर्ट परिसर का इस्तेमाल इस तरह की किसी भी गतिविधि के लिए करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। परिषद के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने इसे एक असामान्य घटना मानते हुए इसका संज्ञान लिया है। जाहिर है कि धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों में ये अपने आप में ही सबसे अलग मामला है। इसके बाद उन्होंने 3 वकीलों की एक अनुशासन समिति बनाई जो इस मामले की जाँच करेगी। इसमें BCD के उपाध्यक्ष हेमल अख्तर, पूर्व अध्यक्ष KC मित्तल और पूर्व सचिव आजिंदर सांगवान शामिल है। जब तक अनुशासन समिति जांच के बाद अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक उक्त वकील का लाइसेंस निलंबित रहेगा और वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इसके लिए BCD के अध्यक्ष ने परिषद के कानून से मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। साथ ही नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर इकबाल मलिक को अपनी प्रतिक्रिया जांच समिति को देने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही करकरडूमा कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज से निवेदन किया गया है कि वो इस वकील को मिला चैम्बर वापस ले और उसे जाँच खत्म होने तक सील कर दे। BCD अध्यक्ष ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और दिल्ली पुलिस से भी जांच में सहयोग के लिए निवेदन किया। उम्मीद है कि चैम्बर को सील करके अवैध गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाई जाएगी। कमेटी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का कहा गया है। अब देखना होगा कि 3 महीने बाद जब जांच पूरी होगी तब क्या कुछ नया सामने आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।